समाज के, दुनियादारी के लोग जो हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमारे मित्र बने हुए हैं, यारे प्यारे रिश्तेदार बने हुए हैं, घर परिवार के बने हुए हैं, जो हमें परमात्मा से, भक्ति से हटाते हैं या दूर ले जाते हैं, वो ठग हैं। क्योंकि ठग क्या करता है? ठग मीठा बोल के इंसान को लूटता है। शत्रु होता है, चोर होता है, वो तो चोरी करके आगा पीछे से ले जाएगा। डाकू इंसान से बलपूर्वक छीन के ले जाएगा, लेकिन ठग तो मीठा बोल के लेके जाता है। तो हमारे जो मित्र और प्यारे बने हुए हैं, वो मीठा बोल बोल के ही तो हमें लूटते हैं। और कैसे लूटते हैं? ये असली ठग हैं। और ठग दूसरा ठग नहीं है। संसार के पदार्थों को ठग लेना क्या ठगी है? अगर किसी को जरूरत है, भूखा कोई किसी से लेके जाता है पेट के लिए, अगर किसी ने कोई ले लिया, वो चोर नहीं है, मजबूरी है उसकी। लेकिन हमें भूख किस चीज़ की होनी चाहिए? भूख सतनाम की होनी चाहिए। लेकिन जिनकी नीयत अच्छी नहीं, जिनके विचार अच्छे नहीं, जिनका कर्म अच्छा नहीं है, वो अच्छी चीज़ के ग्राहक बन के नहीं आते। संतों के दरबार में जाके भी हम बुरी चीज़ की ही मांग करते हैं, बुरी चीज़ ही मांगते हैं। जिस प्रकार से चीचड़ गाय, भैंस या दूध देने वाले पशु के थनों में जाएगा ना, उसको नहीं पता कि इसके अंदर अमृत रूपी दूध छिपा हुआ है, लेकिन वहां जाके भी चीचड़ खून को ही चूसता है। दूध को जानने वाले तो दूध को निकाल के लेके जाते हैं, लेकिन चीचड़ हमेशा उससे चिपका रहता हुआ भी उससे खून को ही चूसता रहता है। ये दुनियादारों की आदत है। इसलिए ये जीव अपने कर्म के बस होके, कर्म के खेद में और कर्म के भोग में, कर्म का भोग ही इंसान का रोग बन जाता है। काया का रोग जिसका भी है वो कर्म का भोग है। जिसने जैसा कर्म किया उस भोग से रोग, रोग से शोक बनता है, फिर पछताना पड़ता है। व्यास जी कहने लगे, भैया उनकी क्या बात कहता है कि भावी बीतती है, भावी किसी के बस के नहीं, भावी अटल होती है और वो होके रहती है। कि उनकी बात छोड़ दे, मैं आपको बताता हूँ, आप इलाज कर लेना। बोला कि मेरे साथ क्या होगा? कि हाँ मैं बता देता हूँ। जिस प्रकार आपने कह दिया कि कृष्ण जी ने उनको क्यों नहीं चेताया, अब आपको चेता रहा हूँ टाइम से पहले, क्या चेत जाओगे? बोला कि नहीं चेतोगे। न बोला कि वक्त आएगा तू घोड़ी को लेके कहीं जाएगा जंगल में, तू घोड़ी को बांध के पेड़ के नीचे लेट जाएगा, समुद्र में से या नदी में से, झील में से कोई घोड़ा आएगा, घोड़ी से लगेगा, घोड़ी से जो बच्चा पैदा होगा उसके काले कान होंगे और ऐसा घोड़ा दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन उस घोड़े से तू यज्ञ रचेगा और यज्ञ रचेगा, तू बांदी से शादी करेगा और बांदी से शादी करने के बाद में ब्राह्मणों को तू भोज देगा और ब्राह्मणों को भोज देते वक्त तू 18 ब्राह्मणों का कत्ल करेगा और उनको कत्ल करने से तुझे कोढ़ का रोग लगेगा और तू कोढ़ी होके मरेगा। तू इलाज कर लेना, आज तेरे को इतने टाइम पहले बता दिया। जलमेज कहने लगे कि व्यास जी कि अब तो आपने बता दिया, मैं ये बात होने ही नहीं दूंगा। कि कैसे होएगी? बोला कि हाँ देख लेना। टाइम आया, एक बार राजा जब अस्तबल में गुजरा, वहाँ घोड़े और घोड़ी बंधी हुई थी, बड़ी सुंदर घोड़ी थी। उस घोड़ी को देख के और वहाँ जो उनके सेवादार थे कहने लगे, बोला अरे ये घोड़ी किसकी है? बोला जी ये तो काफ़ी दिन से आई हुई है। बोला इस पे मैं कभी नहीं चढ़ा। कि जी आपने चढ़ना चाहिए। राजा घोड़ी को लेके जंगल में गया, थकावट हुई, पेड़ के नीचे जाके लेट गया। उसने सोचा कि बात तो कुछ ऐसी बनी कि व्यास जी ने कही थी वही बात होगी। देखते ही देखते उसने घोड़ी बांध रखी थी पेड़ से, झील में से निकल के घोड़ा आया, घोड़ी से लगा। 5, 6, 8 महीने के बाद में घोड़ी ने बच्चा दिया। तो वो बच्चा इतना सुंदर घोड़ा हुआ, बछेरा, कि जिसके काले कान थे। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सुना है कि काले जिसके कान हो ऐसा घोड़ा बिरला ही होता है। और सफ़ेद घोड़ा जिस पर छोटे छोटे दाने हों वो भी बिरला ही होता है। यज्ञ के समय ऐसे घोड़े छोड़े जाते थे। तो रामचंद्र जी के समय में भी सफ़ेद घोड़ा ही था, जिस पर कोई काला दाग नहीं, बल्कि पूरे बदन में छोटे 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 दूसरे धब्बे थे, लेकिन बहुत सुंदर। जब वो घोड़ा बड़ा हुआ और राजा ने एक दिन क्या देखता है कि काशी जी की, नरेश की लड़की की शादी हुई। तो उस राजा ने
उस राजकुमारी के साथ में दासी भेजी। जो दासी दी गई दाज में, जिसको आजकल हम गोली कह देते हैं, उनको जो सेविका होती थी, उन नौकरानी कह देते हैं, वो कंवारी लड़की। ऐसे समय में राजे महाराजे बड़े लोग अपनी लड़की की शादी करते तो सेवा टहल के लिए दिया करते थे। तो वो बहुत सुंदर लड़की उसके साथ में भेजी। राजा ने जब उस लड़की को देखा तो रानियों को भूल गया सबको, और उस दासी से शादी कर ली। जब दासी से शादी कर ली तो रानियां थी वो तो नौकरानी होगी, और जो नौकरानी थी वो रानी होगी, महारानी। वो ऐसी पटरानी बनी कि सब उसका हुक्म चलता था। राजा से एक दिन कहने लगी कि आपने मेरा क्या किया, क्या शादी की मेरे से, यूं ही घर में आई हुई को रख लिया, कोई कुछ किया नहीं, किसी को ना खाना खिलाया, ना मिठाई बांटी, ना कोई शादी की रस्म रिवाज पूरी की। बोले कोई बात नहीं, कि ब्राह्मणों को भोज देंगे। ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मण जब भोजन जीम रहे थे, साथ में वो भी थी। बोली कि मैं भी आपके साथ साथ जिवाऊंगी, ताकि इनको पता लगे कि इनकी शादी में पति पत्नी दोनों ही उस टाइम में जो भी कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ, आजकल तो नहीं करते। ब्राह्मण लोग जब फेरे करवाते हैं तो 7 वचन तो भरवाते हैं कि जब कोई काम करोगे, कोई धार्मिक काम करोगे या कोई चीज़ खरीदोगे तो उसमें मेरी साझेदारी, भागीदारी होनी चाहिए, और मैं बराबर आपका साथ रहूंगी। तो उस जमाने में लोग ऐसा करते थे। जब ब्राह्मणों को जिमाने लगे तो साथ में रानी भी थी। एक हवा का ऐसा झोंका आया कि जिससे उसने जो साड़ी पहन रखी थी वो ऊपर उठ गई और वो रानी नंगी हो गई। जब ये अवस्था देखी तो ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लग गए। जब हंसने लग गए, रानी को बहुत क्रोध आया। क्रोध आने पर वो कहने लगी कि मेरा अपमान किया इन ब्राह्मणों ने। और उसी टाइम राजा जलमेज ने तलवार निकाल के 18 ब्राह्मणों का कत्ल कर दिया। उसी जगह पे कत्ल कर दिया तो उसके शरीर में कोढ़ हो गया। व्यास जी ने दर्शन दे के कहने लगे, जलमेज बोल क्या कहा था आपने? आज वही वक्त है, जो बातें मैंने कही थी वो सारी की सारी बात तूने अपनाई कि नहीं अपनाई? बोले कि हाँ जी। तो भावी अप्रबल है, भावी को कोई रोक नहीं पाया है। वो होने वाली चीज होके रोकती है, और रोकने वाली जो चीज है उसको संसारी लोग अपनाना नहीं चाहते। जानते हम सब कुछ है, सुनते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है कोई भी। ये भी जानते हैं कि अंत होगा, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। लेकिन जिस चीज से हमें छुटकारा मिलता है, जो इलाज है, जो दवाई है, उसका प्रयोग हम नहीं करना चाहते। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने तो सीधी बात कही कि धारो टेक गुरु की मन में, और टेक सब छोड़ो। क्यों धारो गुरु की टेक? गुरु नाम है किसका? गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। आपके अज्ञान को दूर हटा के ज्ञान देता है, तस्वीर दिखाता है। नहीं तो 3 प्रकार के कर्म में पूरा संसार झूल रहा है। कोई प्रारब्ध कर्म के बस है, कोई संचित कर्म को सिर पर उठाए फिरता है, तो कोई प्रारब्ध कर्म अब कर रहा है। लेकिन भूल इंसान को चारों तरफ से घेरे रहती है, वो वही अज्ञान है। हम 2 पैसे अगर किसी के पास हुए तो परमात्मा बन जाते हैं, किसी को 2 अक्षर का ज्ञान हो गया तो विद्वान बन जाता है, किसी के परिवार के 2 सदस्य फालतू हो गए तो वो अपने आप को बड़ा मानना शुरू कर देता है, किसी के शरीर में थोड़ी ताकत होगी तो वो किसी को कुछ गिनता नहीं है। लेकिन ये क्या चीज़ें हैं? संसार की चीज़ कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी के साथ आया है, ना कोई किसी के साथ जाएगा, ना कोई किसी का रोग दुख बीमारी को बटा सकता है, ना उनका कोई हिस्सेदार है। लेकिन तुम्हारे चीज पास जो संग्रह जिन चीज़ों का किया उसके हिस्सेदार सब हो जाएंगे। अगर यहाँ वाले भी नहीं मिलेंगे तो और दूर का कोई ना कोई संबंधी निकल आएगा, वो उसको अपना लेगा। लेकिन जो चीज़ हमारे काम आने वाली है उसको कभी हम भूल के एक पल के लिए भी याद नहीं करते। गुरु कहता क्या है? गुरु नहीं कहता कि तुम धन के गुलाम बन के संसार में 4 पैसे जोड़ के जाओ। अरे क्या कहोगे? बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े कितने धनवान हुए, दुनिया को लूट खसूट के जिन्होंने खजाने भर लिए, लेकिन चलते वक्त गए तो उनके साथ कुछ भी नहीं गया।
लेकिन संत महात्मा फकीर जिन्होंने नाम की कमाई करी, उनके पास एक टाइम का खाना तक खाने को नहीं होता था, लेकिन जिन्होंने नाम की भक्ति करी वो दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, अच्छी करनी करके गए। उनको सरोकार नहीं था, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। जितनी चीज़ें हमने बढ़ा ली उतनी बीमारी हमने बढ़ा ली, जितनी चीज़ों का हमने संग्रह कर लिया उतने रोग हमने खरीद लिए, जितनी चीज़ों में अपने मन को फंसा दिया उतने उलझन में फंसते चले गए। अपने उलझे उलझिया, अपने सुलझे सुलझिया। इंसान अपने ही उलझन से अपना ताना बाना बन के उसी में फंस के रह जाता है। जो परमार्थ की कार्रवाई है उसकी तरफ एक पल भी नहीं सोचता। हम रात दिन उसी उधेड़ बुन में वही काम करते करते सो जाते हैं और उठने से पहले फिर वही काम हमारे सामने होते हैं। लेकिन काम आने वाली चीज़ एक ही है, वो प्रभु भक्ति। और वो करोगे कैसे, उसका तरीका किसी आम आदमी से मिलने वाला नहीं है। वो कोई खुद जागा हुआ है, वही आपको राह दिखाएगा। नहीं तो हम इस संसार में अंधे आए हैं और अंधे चले गए। उधर से अंधा आया, इधर से अंधा जा, अंधे को अंधा मिला तो मार्ग कौन बता। हम अंधे से अंधे टकराते हैं तो वही बात संसार के पदार्थों की बात करते हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं उन्हीं के बारे में हालचाल पूछते हैं। लेकिन ये कभी नहीं पूछते कि आपकी भक्ति कैसी है, नाम की कमाई कैसी है, अभ्यास कितना करते हो, या ध्यान या नाम का कोई सिमरन करते हो कि नहीं करते। कोई इन बातों का तो जिक्र ही नहीं है। जब भी करोगे तो जिन चीज़ों का रात दिन जिसमें अपना समय लगाते हो वही चीज़ हमारे दिमाग में, वही हमारी जबान पर, वही जीवन में हो जाएंगी। इसलिए जो नाम है वो सतगुरु की दुकान से मिलेगा। उन्होंने नाम की हाट सजाई है और उस नाम की हाट में वही वस्तु मिलेगी। वो खोटी नहीं है, खरी है। लेकिन उसको परखने की भी जरूरत नहीं है। चलना हम नहीं चाहते, नाच न जाने बावड़ी कहे आंगन टेढ़ा। अगर तुम जिस चीज़ की खोज में निकलोगे अगर सच्ची भी नहीं, क्यों किसी में दोष निकालते हो, क्यों किसी को बुरा कहते हो। बुरा तो हम हैं, बुराइयां हम में भरी पड़ी हैं। बुरा जो देखण में चला तो बुरा न मिले कोई, जो तन खोजूं अपना तो मुझसे बुरा नहीं कोई। हम अगर बुराई की तरफ, दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं तो अपनी तरफ भी झांक के देखा करो कि हम में कितनी कमी और कितनी बुराइयां भरी पड़ी है। जब अपनी बुराई को हम नहीं निकाल सकते, दूसरे की बुराई क्या देखेंगे। और अगर बुराई देखते भी हैं तो बुराई देखने की जो आदत डाल ली, हम कभी अच्छाई नहीं देख पाएंगे किसी की भी, क्योंकि हमारे मन को उस खुराक की, उसी की जरूरत पड़ जाएगी, वही गिजा चाहिएगी हमारे मन को। हमेशा तीन चीज़ों को याद रखो कि हम जो करते हैं परमात्मा उसको देखता है, हम जो सोचते हैं परमात्मा को हमारे से पहले उसका पता लगता है, और हम जो करना चाहते हैं परमात्मा हमारे से पहले जानता है कि क्या करेगा। हम तो परमात्मा को मानते कहाँ हैं, परमात्मा को भूल के ही तो हम भूल करते हैं। परमात्मा को अगर याद रखें, साक्षात उसको हाजिर नाजिर समझे तो इंसान कभी कोई भूल नहीं करेगा। अब अगर परमात्मा की मौज में रहना शुरू कर दे, वो कभी अहित नहीं करता। रहो निश्चिंत। किस चीज़ की चिंता करते हो? हम चिंता करते हैं कि रोटी नहीं मिलेगी, भूखे मरेंगे। अरे जिसने पैदा किया उसने सारा इंतजाम भी किया है, वो रोटी भी देगा। लेकिन तुम्हारे जिम्मे जो काम है, इंसान को आज़ादी दी गई है, कर्म करने की आज़ादी दी गई है। वो कुछ भी सोचे, कुछ भी करे। इंसान जो सोचता है वो करता भी है। लेकिन संसार के पदार्थ पाके तो हम बड़े खुश होते हैं। संसार के पदार्थ मिल जाते हैं, उसी को खुदा मानते हैं। जिस चीज़ को पाके हम ये नहीं सोचते कि ये चीज़ यहीं छूट जानी है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसके बारे में तो हमारा ख्याल भी नहीं। इसलिए जब गुरु की टेक बांधोगे, गुरु तुम्हें उस सोते हुए इस भ्रम की नींद को तोड़ के, संसार के सपने से निकाल के उस सच्चाई से अवगत करा के कहेगा कि नाम सत्य जग झूठ है। जब तक संयम धर्म ने कमाया, ना हमने जप किया, ना तप किया, ना कोई संयम किया, ना धर्म कमाया। कभी भी भूल के भी ईश्वर की भक्ति हमने नहीं की, एक पल के लिए भी याद नहीं की। अगर याद की वो भी हमने झूठी की।
झूठी कैसे की? या तो हमने धूप बत्ती जलाई या प्रसाद चढ़ा दिया, पत्थर की मूर्ति के आगे हमने जाके मत्था झुका दिया, लेकिन मन विचारों को नहीं बदला, अपनी कर्म गति थी उसको नहीं समझे कि हमें करना क्या था। वो जो करने का तरीका है वो तरीका सिर्फ सतगुरु के द्वारे से मिल सकता है, और कोई तरीका नहीं है। जड़ चीज क्या बताएंगी? ग्रंथों में ढूंढते हो, ग्रंथों में बातें लिखी गई हैं, जो लिखने पढ़ने में आती है वो अनुभव की बात नहीं होती। कबीर साहब की वाणी में तो साफ लिखा, कबीर साहब कहते हैं कि कैसे बताऊं उस चीज को, अब दो क्या बतलाऊं, कैसा एक अगम गोचर ऐसा, जो कई ये सो है भी ना ही रह सो कया न जाई। जो चीज है वो कहीं नहीं जा सकती, उसको कैसे कहूं कि जो चीज अनुभव करती है, देखती है, वो ना तो ये जबान उसको ना ये आंखें देखती हैं और ना ये जबान उसका बखान कर सकती है। जो चीज अनुभव की जाती है वो तो ऐसा है जिस प्रकार से किसी गूंगे ने कोई मिठाई खाई, और गूंगे से अगर पूछोगे कि मिठाई का स्वाद कैसा था, जबान नहीं है, बोलेगा क्या वो? जो हमारी रूह है, आत्मा है, सुरत जिसको कहते हो, जीव कहते हो, कई लोग ब्रह्म भी उसी को कह देते हैं, वो सिर्फ अनुभव करती है। और अनुभव करने वाले की ना तो जबान है बोलने की, और ना ही उसके हाथ कोई लिखारी कलम है कि लिख के तुम्हें समझा दे कि ये है। वो तो जो तुम अनुभव करोगे, मस्ती आ जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी, शांति मिल जाएगी, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाओगे। और ये बाकी संसार की चीज तो मैं भी ये थूक बिलोनाई है, इतनी बातें बक बक झक झक करता हूँ जब कोई असर ही नहीं है। लेकिन जो मान लेगा, जो अपना लेगा, जो अंतर्मुखी हो जाएगा, इन बार के 9 दरवाजों से अपने रास्ते बंद कर देगा जो संसार की ओर प्रवाहित हैं। एक ही रास्ता 10वां द्वार जो ऊपर की तरफ जाता है वो गुप्त रास्ता है, जिसको उद्मुख कुइया कह दिया संतों ने। कबीर साहब कहा, गगन मंडल विच उद्मुख कुइया, गुरमुख साधु भर भर पिया, नुगरे साथ करें बिन किया, जिनके जिए अंधियारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उस प्यारे का दीदार करना चाहते हो, ना वो मक्का में, ना मदीना में, ना गया में, ना काशी में, ना वो गंगा में, ना जमुना में, ना मंदिर में, ना मूर्त में, वो इंसान के अंदर में समाया हुआ है। अंदर में जाने का रास्ता है 10वां द्वार, और 10वां द्वार ऊपर की तरफ है, क्योंकि इससे ऊपर का हिस्सा है यही हरि मंदिर है।